Ladies and gentlemen, presenting the Almost Famous! वेलकम टू Zoom's ब्रांड न्यू शो ऑलमोस्ट फेमस। इस शो में हर हफ्ते लेकर आएंगे हम कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज जो हुए हैं अपनी शरारतों के लिए फेमस, और शुड वी से ऑलमोस्ट फेमस। तो क्या है इनका राज, इनको क्या कीमत चुकानी पड़ी है अपनी इस फेम के लिए। और इस हफ्ते हमने चुना है मीका सिंह, एंड व्हाई नॉट। उन्होंने दिए हैं म्यूजिक में, गानों में सबसे बड़े हिट्स। इज देयर अनदर साइड टू मीका बिसाइड्स किसिंग एंड पंचिंग? Well, you are just about to find out. So tell me something, आज तो vegetarian but otherwise which are your favorite dishes? मेरी फेवरेट डिशेस काफ़ी हैं, जैसे चिकन बहुत पसंद है, मटन बहुत पसंद है, आलू मेथी, साग ते और सब पंजाबियों में पसंद होता है। Of course. साग मक्के की रोटी एंड ज़्यादातर जो घर पे खाना मेरे बनता है वो सारा ऑर्गेनिक फूड होता है। Okay. सारा फार्म से ही आता है वो, तो कुछ भी खा लेता हूँ वैसे। पर आज बाय शेयर कोइंसिडेंस हम लोग तो महाराष्ट्र मेन्यू लेके बैठे हैं यहाँ पर। जी, आज स्पेशल सारा महाराष्ट्रन फूड जो मैं कम खाता हूँ लेकिन कभी कभी खा लेता हूँ, जैसे बड़ा पाव हो गया, ये खा लेता हूँ मैं। अच्छा। या सिर्फ बड़ा खा लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा नॉटी सा क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। हाँ जी। आपने राखी को किस किया था और अभी आप ये खाना खा रहे हैं, विच टेस्ट बेटर? मैंने किस किया ही नहीं, मैंने कभी किस नहीं किया किसी को। अच्छा, नो वंडर यू ऑल डिडंट किस एंड मेक अप, यू जस्ट मेड अप। नो नो, आई डोंट किस एनीवन। टेल मी समथिंग, तभी तो राखी को बहुत परेशानी हुई थी, बट टुडे नाउ दैट यू हैव द बिगेस्ट हिट्स टू योर क्रेडिट, द सॉन्ग्स, डू यू थिंक टुडे शी मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू किसिंग यू? बहुत सारी लड़कियां आपका आजकल किस कर रही हैं स्टेज पर, मैं देख रही हूँ। वेल, मुझे ये इंसिडेंट याद नहीं अब कौन सा, एक्चुअली आई डिड सो मेनी थिंग्स, काफ़ी गाने गा लिए ना, तो अब कौन कौन से शोज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मुझे याद नहीं रहती। चलो, जिस बात की आपको याद है उसी की बात करते हैं। आजकल शाहरुख खान ने जब से चांटा मारा है शिरीष कुंडर को, तो यू नो स्लैपिंग हैज बिकम अ वेरी बिग ट्रेंड, एंड आई थिंक यू आर द ट्रेंड सेटर। चांटा तो सबसे पहले आप ही ने मारा था। बिल्कुल, मैं ट्रेंड सेटर काफ़ी हूँ, और एक नहीं मैंने काफ़ी चांटे मारे, लेकिन मैं आई थिंक राइट जगह पे ही चांटा मारता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। तो शायद शाहरुख ने भी वही काम करा होगा। आई गेस ये ट्रेंड मेरे से शुरू हुआ था। पहले लोग जब भी किसी के बारे में बोलते थे तो डायरेक्टली नहीं बोलते थे, इनडायरेक्टली, मतलब किसी पार्टी में बोल दिया, बट ऐसा नहीं था कि ओपनली काम हो। लेकिन अब सब ओपन हो रहा है, ओपनली चांटे भी नहीं मारते थे। चांटे भी नहीं मारते थे। तो अब ये अच्छा लग रहा है कि ठीक है, दिस इज यू नो, ऐसे ही होना चाहिए इंसान को, कि ये नहीं कि मन में कुछ और बाहर कुछ और। जो अगर आपको अच्छा नहीं लगता या आपको कोई बहुत परेशान करता तो चांटे की जरूरत पड़ जाती है। वेल, मैं तो आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बहुत देर बाद ये चांटा मारा शाहरुख, वेरी गुड, कीप फॉलोइंग मी, वेरी गुड। आप मेरे साथ यहाँ डिनर कर रहे हैं जी, लेकिन आपने डार्क ग्लासेस क्यों पहने हैं? मैंने बोला ट्रेंड सेटर हूँ ना मैं। अब देखो, सभी आप ऋतिक से लेके शाहरुख खान या किसी को भी आप देखेंगे सारे ग्लासेस पहनते हैं। तो आज से जब मैं पहनता था लोग बोलते हैं पागल हो गया, रात को चश्मा पहन के बैठा रहता है। तो आई थिंक ये अच्छा एक एटीट्यूड, यू नो, एक कूल लुक आती है कि आप किसी भी आप जैसी सुंदर लड़की को देख सकते हैं और लड़की को पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं ये ग्लास कहाँ देख रहा हूँ। वेल, मीका, आज तो हम यहाँ पे घास फूस खा रहे हैं, दो इट इज़ वेरी टेस्टी, बट वेरी सून वी आर गोइंग टू टेक आवर व्यूअर्स विद यू टू दिल्ली, और वहाँ पे आपको खुद खाना बना के अपने ऑर्गेनिक फार्म से खाना हमको खिलाएंगे। दिल्ली में आप आओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक मेरा जो घर है अंबानी से बहुत बढ़िया घर है। जैसे शाहरुख जी का मन्नत है तो मैंने जन्नत बनाया, और अंबानी साहब से बेटर मेरा घर है। उसके अलावा अच्छा, मुझे ये KR के साथ में मिला जो कमाल खान है, वो भी ऐसी बकवास बहुत करता है, तो मुझे उससे मतलब मेरा थोड़ा हाई लेवल की बकवास होती है जो कि लोग सुनना पसंद करते हैं। और उसके अलावा जैसे माइकल जैक्सन ने नेवरलैंड बनाया था तो मैं एवरलैंड बनाया मैंने। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सिमी दिखा सकती है, जब आप देखेंगे तो फिर आपके मुंह बंद हो जाएंगे। यस, सो व्यूअर्स स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि अब मीका हमें करवाने वाले हैं दिल्ली में जाकर जन्नत की सैर।
आइए मैं आपको जन्नत दिखाता हूँ। It's called Everland and जन्नत। तो मीका ने कहा था अगर शाहरुख के पास है उनकी मन्नत तो वो भी दिखाएंगे हमें उनकी जन्नत। एंड हियर वी आर विद मीका इन हिज ब्यूटीफुल फार्म हाउस इन दिल्ली। हेलो मीका। हेलो एंड सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय जंगल थैंक यू एंड योर जन्नत राइट। एंड माय जन्नत। तो पहले हम एवरलैंड से ही बात करते हैं। ये एवरलैंड की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? एवरलैंड की इंस्पिरेशन आई है नेवरलैंड से। माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन। बॉलीवुड में ऐसे लग रहा था that there's kind of a sibling rivalry जिसको कहते हैं कि दलेर has made it and you haven't. So was there a time when you were not close? नहीं, आई वॉज वेरी क्लोज, बट मुझे ये नहीं था कि मुझे दिलेर पाजी का लेवल अचीव करना है। मुझे था कि जो मेरा चल रहा है मैं उसमें ही थोड़ा सक्सेस मुझे मिल जाए। लेट्स से कि अगर मुझे 5,000 मिल रहा तो मुझे 25,000 मिलना चाहिए, ना कि मुझे 25 लाख लेना या मुझे 10 लाख लेना। उसमें मैं था ही नहीं। तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा मेहनत करते करते, और मुझे था कि मैं थोड़ा सा सक्सेस करूं और मेरी एक अपनी पहचान हो जाए। मीका, आप कहते हो कि आप माइकल जैक्सन से इंस्पायर्ड हो, तो उन्होंने तो बच्चे अडॉप्ट किए थे, आपने बहुत अलग से बच्चे यहाँ पे रखे हुए हैं। वेल मैंने एक क्यूटी है मेरी। क्यूटी इधर आ। क्यूटी ये जुगनी है और ये सोनी है। हाय सोनी। हाय जुगनी। ओला ये तो आपके शुरू से ही मुझे एनिमल से बहुत प्यार रहा। Mika, when you initially became famous, or should I say infamous, it was because of your controversies, and काफी साल ऐसे ही चलता रहा. Right. And of course, today you're in a place जहाँ पे you've probably given the most number of hits in Bollywood when it comes to your songs. So, how did you manage to change this image completely? इमेज तो मेरे हाथ में ही है कि कब उसको ठीक करना तो मतलब आप जब चाहते थे तब किस करते थे, तब मारते थे, सब controversies करते थे, झगड़ा करते थे, and now Mika's a good boy. I'm not good boy. मैंने लोगों को चेंज करा है। I'm not changing myself. मैंने लोगों की थिंकिंग को चेंज करा है कि तुम जो सोचते थे तुम मेरे बारे में अच्छा सोचो या बुरा सोचो। You can love me, you can hate me, but you can't ignore me. Correct. तो मेरा वही डायलॉग था शुरू से कि मैं अगर काम कर सकता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं कंट्रोवर्सी की वजह से पॉपुलर हूँ। मेरा एक ही बात थी कि अगर कंट्रोवर्सी उसी पे होती है जो पॉपुलर होता है। कंट्रोवर्सी से आदमी कभी पॉपुलर नहीं होता। पॉपुलैरिटी जो आदमी पॉपुलर है उस पे कंट्रोवर्सी होती है। But tell me something, do you think you benefited from the controversies? Because obviously you made a name for yourself, and whether it's good publicity or bad publicity, eventually as long as you get the publicity, it does help you. That's what I feel. नहीं, देखो हेल्प जरूर होती है कंट्रोवर्सी की, बट प्रॉब्लम है कि किस तरीके से आप अपने आप को कंट्रोवर्सी झेलने की आप में एक क्षमता होनी चाहिए। जैसे मेरे 2-4 फ्रेंड्स हैं, जैसे शक्तिपुर के साथ एक कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी। बेचारे वो बहुत ही शर्माने लग गए थे, हर जगह जाने से इतराते थे। देन देयर वाज वो आपके फ्रेंड हैं? हाँ, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। And you're saying this on national TV, Shakti Kapoor is your friend. उसके अलावा अमन वर्मा की कंट्रोवर्सी हुई थी। बिल्कुल। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो डर गए थे कंट्रोवर्सी से, डर भी गए थे, उन्होंने जल्दी से सॉरी भी बोल दिया, सब कुछ हो गया। मेरा था कि मैं गलती नहीं हूँ और मैंने कंट्रोवर्सी करी नहीं है। ये एक फ्रेंड के अंदर, आज मेरी सिमी फ्रेंड है, तो हो सकता है कि सिमी के हाथ में गिलास है, मजाक में उसने ऐसे कर दिया पानी और मैंने भी ऐसे कर दिया। अब लोग उसका कुछ और मतलब निकालते, तो वो मेरा और कंट्रोवर्सी का जो हुआ। तो बाकी भी तो कंट्रोवर्सी सबके साथ हुई, लेकिन वो बेचारे डर गए। मैं डरा नहीं, मैं अपनी मेहनत करता रहा कि ठीक है, लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि आदमी बीमार पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ पंजाबी लड़का हूँ, मैं कहता हूँ आ जाओ, मेरे पे जितनी कंट्रोवर्सी डालनी, मतलब मैं एक रावण की तरह मैं खड़ा रहूँगा। मेरे 10 साल है और मैं एक अच्छा वाला मीका है, एक पप्पी वाला मीका है, एक कंट्रोवर्शियल मीका है, एक सिंगर मीका है, एक किंग मीका जो आपके सामने बैठा है। तो मैं जब यहाँ से जाऊंगी मुझे कौन सा वाला मीका मिलेगा? वो आप खुद ही बताएंगे कौन सा वाला मिलेगा, क्योंकि ये तो कंट्रोवर्सी वाला, थप्पड़ वाला कि पप्पी वाला मीका? नहीं, हर इंसान की एक पप्पी वाला, मतलब पप्पीज की बात कर रहा हूँ। आप कौन सी वाली पप्पी कह रहे हैं? मैं ये वाली पप्पी की बात कर रही हूँ। I have a lot of puppies. आ जाओ। But the thing is कि अब मैंने लोगों का मुंह बंद कर दिया। मैंने ऐसा शट डाउन कर दिया कि ठीक है यार, तो पहले जितनी गालियाँ देनी थी ना, जैसे गब्बर सिंह बोलता है और चिल्ला ठाके दे जितनी गाली देनी है हमका, तो ये मेरा डायलॉग था कि ठीक है भैया, पहले तुमने जितनी बकवास करनी करो, लेकिन अब तुम मेरे ही गाने सुनोगे, हर जगह रेडियो पे जाओगे, मेरे कान में मैं तुम्हारी बोलता रहूँगा, अपनी आवाज़ सुनाता रहूँगा। 10 बार आप मुझे हेट करेंगे, लेकिन 11वीं आप कहेंगे नहीं यार मीका का यार ये गाना सुपर है। What was the feeling when you were going through so much of rejection, when you were approaching people and एक तो रिजेक्शन, एक तो मैंने कभी किसी को अप्रोच नहीं करा कि मेरे से गाना गवाओ। मेरा पहला रूल यही था कि मैं मुंबई में आया हूँ तो कुछ ऐसा धमाका जरूर करूँगा जिससे मुंबई थोड़ा हिल जाए। एंड जो मेरे फेवरेट
स्टार होते हैं जिनको मैं आंखें बंद करके याद करता हूँ, जब करता हूँ, वो मुझे आर्टिस्ट मिल जाता है। लाइक हु? फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षय कुमार। ओके। मैं सोचा यार ये पंजाबी मुंडा है, पहला था ਇਹਦਾ जाप शुरू कर दें। तो मैंने अक्षय 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 शुरू कर, तो सिंग इज किंग मुझे फटाफट गाना मिल गया। बिल्कुल। देन मुझे बैड बॉय लोग बोलते थे, और मेरा एक बड़ा भाई है वो सलमान खान। तो मैंने सोचा यार खान साहब का मुझे गाना मिलना बहुत ज़रूरी है। देन फिर जाप शुरू, सलमान 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 सलमान, तो उसके बाद टिंकी चिका एंड देसी बीट का गाना मुझे मिला। इस साल मैंने बच्चन साहब का जाप करना शुरू कर दिया, तो मैं अभी 24 घंटे अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन। So now you want to sing a song for the big B for Amitabh मैं Bachchan. गाऊंगा और विदाउट एनी अप्रोच। Mika, what is the difference you feel in your life before all this popularity and now after your success? आपकी लाइफ कितनी बदली है? सच सच बोलना आप। मेरी लाइफ एक्चुअली क्या है कि जो भी मैं ये देख रहा हूँ, कुछ मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं इनको मैंने पहले ही बोला था कि मैं ऐसा ही जीना चाहता हूँ, और ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ऐसे जीऊँगा। साल में लग गया मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया, लकीली वो गाना हिट हो गया। और जब मेरा आई थिंक भैया मुझे देते थे 5000 पर शो का, तो मेरा एकदम से 50,000 आना शुरू हो गया, बिकॉज मैं सिंगर बन गया हूँ, लोगों को डिमांड बढ़ गई है। सो मेरा प्लान था, इट इज़ नॉट कि मैं बॉलीवुड में जाऊँगा और तुक्का मार के अपना गाना हिट करूँगा। मेरा प्लान था कि इस साल मुझे ये एक्टर मिलेगा, इसके लिए मैंने गाना गाना। जैसे इस साल मैंने ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ पूरे जूम पे कि बच्चन साहब के लिए गाना गाऊंगा मैं। I hope so too, and I'm confident you'll make it. 100%. Well, Mika, we have seen all your beautiful pets here, and I think the way you throw this place open to your fans, हम भी थोड़ा आपका Everland दिखा दें अपने fans को? Please दिखाओ। So let's go. Let's go. Okay guys, I am Singh. I'm here. I'm the king. अब मैं आपको कराता हूँ जंगल की सैर। Let's go. King's Jungle. तो मीका जी, what is that written behind? सब जगह लिखा हुआ है मीका सिंह, और ये पूरा जैसे मैंने पूरा जंगली लिया है। कभी कभी यहाँ पे हिरन भी आ जाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, उनको भी हम खाना देते हैं, हम मारते नहीं हैं हिरन को। और कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हैं जिनमें से एक मीका सिंह। आप मेरे से डर के रहना, बाकी तो Well, who would think there's this side to Mika, right? So he is right. He is the king of this jungle, and he's quite jungly in his own way, don't you think so? Thanks, Mika. Mika, आप बता रहे थे कि पहले talent, फिर success, सब कुछ आता है, और उसके बाद में you learned about styling and talking to people and dealing with them. हाँ. तो styling आपने कहाँ से सीखी? स्टाइलिंग तो मैंने दिलीप भैया से सीखी काफ़ी। एंड 92 में मैं रैप सुनता था, बड़ा हिप हॉप मुझे बहुत पसंद था, पर हिप हॉप का ट्रेंड नहीं चल रहा था इंडिया में, अब जाके शुरू हुआ है। और मैं 92 में रैप करना मैंने, और अपैची इंडियन के सॉन्ग जो बहुत डिफ़िकल्ट थे, तो तभी मैं भैया के साथ शोज़ करता था और जैम करते थे, बहुत अच्छा लगता था। बट उसका स्कोप नहीं था कुछ भी कि रैप कोई सुनेगा या नहीं था। देन मैंने वो जो सारा फैशन था, एक बैड बॉय इमेज जो थी, जो Like a rapster. जो हाँ रैपस्टर जो थे, नॉट रैपस्टर। वहाँ से ये भी आपने कॉपी किया? नहीं, ये मैं कॉपी नहीं करता कभी भी। ये ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट जो कि स्नूप डॉग और टूपाक का था, बट माइन इज एम मिका, तो मैं इसको ऐसे ओह ओके। तो आपके पास घर तो इतना सुंदर है, लेकिन घर वाली कहाँ है? घर वाली भी आ जाएगी यार, बिकॉज घर वाले भी अब तो बेचारे दुखी हो गए। मेरे भाई यार पता नहीं हर साल बोलता शादी करूंगा, बट मैं सोचता हूँ कि यार मेरे बड़े बड़े भाई बैठे हैं, जैसे सलमान भाई बैठे हैं कुंवारे भी, उसके अलावा राहुल गांधी, ही हैज़ एवरीथिंग यार, पूरा इंडिया तुम्हारा है, वो भी नहीं शादी कर रहे। तो मैं सोच रहा हूँ मैं तो अभी मैं छोटा सा बच्चा हूँ, तो जब तक सलमान और बाकी के आपके आइडल शादी नहीं करेंगे तब तक कवारे रहेंगे? मैं कर लूँगा इस साल, कोशिश है कि अच्छी सी लड़की बंदी देख के शादी कर लूँगा। तो अभी तक आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह सब कहाँ है? गर्लफ्रेंड तो बहुत सारी हैं, बहुत मुझे प्यार करती हैं, और मैं कभी भी पर्दे पे कोई गर्लफ्रेंड दिखाने का मुझे शौक नहीं है, बिकॉज पहले ही मैं इतना बदनाम हूँ, यू कैन से कि हम दुआ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो अगर मैं दुआ भी करता हूँ तब भी मीडिया वाले ठप देंगे। मीडिया को दोष मत देना। नहीं, मीडिया मुझे पसंद है, मीडिया के सामने सब कुछ करते हैं। तो मेरा इस साल का जो फेवरेट सॉन्ग है, जो कि सबसे ज़्यादा गर्ल्स बहुत ही पसंद आया, वो है तू मेरा हीरो। एक दूजे को हम सोने ना दे। तेनू मैं लव करदा बेमतलब करदा, हो बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए, साडी तां देसी है अदा ता
दा साडे ते हो जानी फिदा हो बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए। तो ये जब मैं गाना डब कर रहा था तो प्रीतम जो मेरे बहुत से दोस्त हैं, प्रीतम एंड भूषण कुमार जो टी सीरीज वाले, यार इसमें थोड़ा और कमीना बन जाइए यार, इसमें थोड़ा और कमीना। मैं गया यार और कितना, मतलब मेरे को देख के कमीना बन थोड़ा और, मतलब मिका यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, थोड़ा और इसको ऐसा लगे कि एक यू नो एग्रेसिव और थोड़ा सेक्सी वॉइस निकालो। तो भैया मैं कहा ये पूरा मैंने इतना ही जोर लगा सकता हूँ। बट जब गाना आया देन प्रीतम बहुत खुश था एंड अक्षय पाजी बहुत खुश हैं और गाना सुपर हिट गया। तो जो आप ये लाइंस गाते हैं ना इसमें, हाँ रात होने ना दे सुबह होने ना दे, हाँ, तो ये सब आप करते भी हैं? नहीं इस पे एक जो था ओ बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए One night stands? सुबह होने ना दे। Are you अरे into one यार, ये night तो stands? गाना नहीं, बट डेफिनेटली वन नाइट स्टैंड जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ तो एक रात के लिए परफॉर्मेंस होती है मेरी और यू नो 2 आवर्स आई कैन परफॉर्म। ओके मीका, सो अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट शुड द गर्ल हैव जो ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਲੱਗੇ एंड जो ਤੁਹਾਨੂੰ हॉट लगे, व्हाट आर द क्वालिटीज यू मुझे लुकिंग? पैकेज चाहिए यार, मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक तो मुझे घरेलू चाहिए, मॉड भी चाहिए। डेफिनेटली उसकी ड्रेसिंग स्टाइल भले मॉड हो लेकिन उसको अपना कल्चर ज़रूर पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर और हम कहाँ से आए हैं। तो लाइक यू आर स्विमिंग, थैंक यू। तुम्हारे आपने जो भी ड्रेसेस पहनी बट अंदर से आप बहुत ही एक ट्रू सरदार नहीं हो। तो हमें चाहिए कि मतलब यू नो दोनों चीज़ें चाहिए, जिसके अंदर मॉडर्न भी हो और वो पूरा देसी भी हो। वेल दैट्स ओके, बट हमने बीच में बात कही थी कि जब मैं जाऊंगी मुझे यहाँ से कौन सा मीका मिलेगा। सो इज इट द वो वाला मीका या No, no, फिर देखिए यार, मैं यू नो वो वाला मैं बैड बॉय का मतलब होता है हु कैन प्रोटेक्ट यू। तो पप्पी वाला मीका? नहीं पप्पी तो आई हैव लॉट ऑफ पप्पी सी। जाते जाते मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा सिमी के साथ एंड जूम का मैं बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपने मेरे जितने भी प्यारे प्यारे स्वीट फ्रेंड्स थे, बिकॉज ज़्यादातर न्यूज़ में हमेशा मेरे बुरे फ्रेंड्स ही आए लेकिन पहली बार स्वीट फ्रेंड्स आए जिनमें से जुगनी, क्यूटी, सोनी, सुंदरी एंड 2 मेरे शंकर शंभू और थोड़े से रह गए बेचारे। और थोड़े से रह गए, वो नेक्स्ट टाइम पूरा कवर करेंगे। सो आई होप कि आपने एंजॉय करा होगा और सिमी आपने भी। Absolutely, thank you for spending such a wonderful day with us, not just in Delhi, in Bombay as well, and I really appreciate it. It's been so wonderful getting to know you, and I'm sure our viewers are going to love this. 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा मैं। डिंक जिका डिंक मिका डिंक मिका रे ए। Thank you. थैंक यू जी।